हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एम्स CRE 5 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी और नॉन दिव्यांग साथी फॉर्म भर सकते हैं। अगर दिव्यांगजनों की बात करूं मैं, तो अगर आप VH कैंडिडेट हैं, मतलब टोटली ब्लाइंड, लो विज़न या डेफ HH है, या इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक पैर में दिक्कत है, दोनों पैरों में दिक्कत है, एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर एक हाथ में दिक्कत है, या इसके अलावा LCDW AAV MDY कोई भी डिसेबल्ड है, अप्लाई कर सकते हो। और अदर कैटेगरी में अगर आप ASD वगैरह, SLD, MI मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने केवल और केवल 10th पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल लाइन में कुछ किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लो। देखो, इस वीडियो में मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी है जो एलिजिबल है ये भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आप गलत पोस्ट चूज़ कर लोगे तो फिर उसमें आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल है। ठीक है। इसके अलावा स्क्राइब रूल्स इसमें काफ़ी हार्ड है, वो भी बता दूंगा। एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कैसे मिलेगा वो भी बता दूंगा। अपेंडिक्स A1, A2, A3 किन किन दिव्यांगजनों को बनवाना है, किन को नहीं बनवाना, कहाँ से बनवाना, कैसे बनेगा, ये सब इस वीडियो में बता दूंगा। तो कोई भी कमेंट बॉक्स में ये नहीं कहेगा कि वीडियो आपने बहुत लंबा कर दिया, क्योंकि ये PDF 168 पेज का है और इसमें से कितना भी मैं कम करूँगा, जब दिव्यांगजनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा हर हाल में। ठीक है। तो इसलिए अगर आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सब कुछ समझा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप जितने भी दिव्यांग ग्रुप में जुड़े हो उन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, ताकि आपके साथी, आपकी बहनें, आपके भाई, जितने भी दिव्यांग साथी है वो सब इस फॉर्म को भरना चाहे तो भर सकते हैं। चलो हम शुरू करते हैं ये वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। ये 13 जून 2026 से फॉर्म भरे जाने लगे हैं और 3 जुलाई 2026 तक ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना अगर आपको फॉर्म भरना है तो। ठीक है। क्योंकि बाद में इसकी साइट बहुत क्रैश होने लगती है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये 11/7/2026 को आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25-27 जुलाई के बीच में हो जाएगा। दोस्तों, इसमें अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो दिव्यांगजनों को 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एज जो मांगी गई है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो वो मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन आपको रिलैक्सेशन 10 वर्ष का मिलेगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो अगर आप 40% या 40% से ज़्यादा वाले हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर परमानेंट या टेम्परेरी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% या उससे ज़्यादा का। तो अगर आप टेम्परेरी या परमानेंट वाले हैं तो दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम के जो रूल्स है वो मैं आगे बताऊँगा। इसका फॉर्म भरने में अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो देखो, जनरल OBC की तो यहाँ पर 3000 फीस है और SC ST EWS की यहाँ पर 2400 है। लेकिन यहाँ पर दिव्यांगजनों की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, तो आप फ्री में घर बैठे अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भर सकते हो। चलो अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी एलिजिबल है। अगर किसी पोस्ट में आपके लिए स्पेशली कोई पोस्ट नहीं है और आप एलिजिबल है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं जहाँ पर भी एलिजिबल है दिव्यांग साथी वहाँ पर सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन की। इसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA OL OL, LCDW AAV, इसके अलावा ASD, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी असिस्टेंट डाइटिशियन की है। इसमें एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की, वो भी जो EWS के दिव्यांगजन हैं, लो विज़न वाले, उनके लिए है। मैंने पहले वाली पोस्ट जो बताई वो एम्स मंगलागिरी में है और दूसरी वाली जो बताई वो एम्स न्यू दिल्ली में है। अब दोस्तों, अगली पोस्ट है जूनियर डाइटिशियन की। ये CNCI कोलकाता में है और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA OL BA और BL CP LC DW AAV ASD ID SLD MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट की। ये ICMR NIOH अहमदाबाद में है
इसमें एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की, और वो जो जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांग हैं उनके लिए है। लेकिन मेरी बात सुनो, यहाँ पर भी इसमें ये नहीं दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब HIV कौन कर सकता है। तो देखो, अगर कहीं पर ऐसा नहीं दिया है तो इसमें सभी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबल्ड वाले भी, और इसके अलावा VH वाले भी, और इसके अलावा HI वाले भी, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका क्लियर हो जाएगा और आपका मेडिकल होगा तो उसमें वो चेक करेंगे कि कौन किसके नंबर अच्छे हैं या कौन उस पोस्ट के लिए सूटेबल है, तो वो उसी को ले लेंगे। लेकिन इस पोस्ट पे सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। अब देखो, अगली पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ये मंगलागिरी में ही है, और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, इसके अलावा OA, BA, OL, BL, OL, BLOA या BLA, मतलब जिनके दोनों पैर दोनों हाथों में दिक्कत है, या CPLC, DW, AAV, MDY और MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अलग से यहाँ पर दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है, जिसको भी भरना है वो एज अ जनरल के लिए ही भरेगा। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर भी लगभग सेम दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया। इसके बाद में अगली पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एम्स मंगलागिरी में है, और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL, OL, BLOA, CPLC, DW, AAV, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट, ये अवंतीपुरा में है, और यहाँ पर देखो अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है दिव्यांग की, लेकिन यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL, OL, BLOA, CPLC, DW, AAV और SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ही, ये एम्स न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से 2 पोस्टें हैं। एक पोस्ट है जो जनरल PWD लो विज़न है उसकी, और एक है OBC वालों की जो ASD, MI और MD वाले हैं। फिर दोस्तों, अगली पोस्ट भी यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये मंगलागिरी में है, और यहाँ पर दिव्यांगों की अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, OA, OL, BL या BA या CPLC, DW, AAV, ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है, और यहाँ पर एक पोस्ट है OBC वालों के लिए, वो भी जो PWD लो विज़न है उनके लिए। फिर देखो, अगली पोस्ट भी यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC वाली है, ये एम्स मदुरई में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है, और ये जनरल कैटेगरी के टोटली ब्लाइंड और लो विज़न की पोस्ट है। अगली पोस्ट यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, ICMR NIRT चेन्नई में, और ये एक पोस्ट है OBC वाले दिव्यांगों के लिए। अब वो दिव्यांग कोई भी हो, क्या यहाँ पर केवल एक पोस्ट दिया है OBC की, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हो, VH वाले हो या HI वाले हो, कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं OBC वाले। अगली पोस्ट भी यहाँ पर LDC की है, ये कोलकाता में है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, OA, OL, BA, BL, OL, CPLC, DW, AAV, MDY और ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क की है, ये एम्स अवंतीपुरा में है। यहाँ पर लो विज़न और HH वाले, और इसके अलावा OA, BL, AAV, DW, LC और ASD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर UDC वाली है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर एक पोस्ट अलग से है, वो भी डेफ और HH वालों के लिए है। फिर दोस्तों, अगली पोस्ट भी UDC की है, ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर एक पोस्ट है अलग से दिव्यांगजनों की, इसमें ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी UDC की है, ये असम में है। यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, एक पोस्ट है ब्लाइंड लो विज़न के लिए, एक पोस्ट है डेफ HH के लिए, और एक पोस्ट है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग और मेंटल इलनेस वालों के लिए और MD वालों के लिए। फिर दोस्तों, अगली पोस्ट भी यहाँ पर UDC की है, ये छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर अलग से 2 पोस्ट है दिव्यांगों की, एक पोस्ट है डेफ और HH के लिए, और एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए। ठीक है, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई भी हो, OA, OL, BL, BA, BL कोई भी हो, CPLC, DW, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अगली पोस्ट भी यहाँ पर UDC की है, और ये गुजरात में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से 4 पोस्टें हैं, एक पोस्ट है टोटली ब्लाइंड लो विज़न की, एक पोस्ट है डेफ HH वालों की, और एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की। उसमें कोई भी हो, OA, OL, BL, CPLC, DW कोई भी हो, सभी की। और एक पोस्ट है यहाँ पर ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक लर्निंग और मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की। फिर दोस्तों, अगली पोस्ट भी UDC की है, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की, वो ब्लाइंडनेस और लो विज़न वालों के लिए। फिर अगली भी UDC की है, ये झारखंड में है। यहाँ पर 2 पोस्टें हैं दिव्यांगजनों की, जिसमें
ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक लर्निंग और मेंटल इलनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली पोस्ट भी यूडीसी की है, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर एक पोस्ट है जिसमें ब्लाइंडनेस लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं, और अगली केरला में है, एक पोस्ट है इसमें डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं, और अगली पोस्ट मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक पोस्ट ब्लाइंड लो विज़न के लिए है, ब्लाइंडनेस हो या लो विज़न, ठीक है, और एक पोस्ट डेफ एचएच वालों के लिए है, और एक पोस्ट ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए है। फिर अगली पोस्ट भी यूडीसी की है, ये पुदुचेरी में है। यहाँ पर एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की जिसमें ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल, स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबल्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे भी अगली पोस्ट है जो पंजाब में है यूडीसी वाली, इसमें दिव्यांगजनों की 3 पोस्टें हैं। एक पोस्ट ब्लाइंडनेस लो विज़न, एक डेफ एचएच और एक पोस्ट है ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल, स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबल्ड वालों की। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर यूडीसी की है, ये राजस्थान में है। यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, एक पोस्ट है डेफ एचएच वालों के लिए और एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए। फिर दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर यूडीसी की है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, एक टोटली ब्लाइंड लो विज़न के लिए, एक डेफ एचएच वालों के लिए और एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए। फिर अगली पोस्ट भी यूडीसी वाली है, ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की डेफ और एचएच के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की है, सिविल वाली, जो भटिंडा में है। इसमें वीएच वो टोटली ब्लाइंड लो विज़न हो या ओएच कैटेगरी में ओए, ओएल, बीएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी वाले हो। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल वाली है, ये मंगलागिरी में है। इसमें डेफ एचएच, ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली भी सिविल की है, ये अवंतीपोरा में है। यहाँ पर एचएच और ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एवी, एलसी वाले और एमआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली भी सिविल वाली है, ये ईएसआईसी में है। यहाँ पर डेफ एचएच, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाली है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर डेफ एचएच, ओए, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी ये इलेक्ट्रिकल वाली है, ये ईएसआईसी में है। यहाँ पर डेफ एचएच और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाली है, ये अवंतीपुरा में है। यहाँ पर एचएच और ओए, ओएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एलसी और एमआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर वायरमैन की है, जो ऋषिकेश में है। यहाँ पर डेफ एचएच, ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एएसडी और एमआई, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर पंप मैकेनिक की है, ये भी ऋषिकेश में है। यहाँ पर डेफ एचएच, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी और एसएलडी, एमआई, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक पोस्ट यहाँ पर मैनीफोल्ड टेक्नीशियन की है, जो ऋषिकेश में है, और यहाँ पर ओएल और एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की है, ये ऋषिकेश में ही है। यहाँ पर ओएल और टोटली ब्लाइंड लो विज़न और एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट की, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की अलग से एक पोस्ट है, और जो जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांग हैं उनकी एक पोस्ट है। तो इसमें कोई भी दिव्यांग अप्लाई कर सकता है, वो वीएच वाले हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो या एचएच वाले हो या अदर कैटेगरी वाले हो। फिर दोस्तों यहाँ पर अगली पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की है, ये भोपाल में है। और इसमें एक पोस्ट है वो भी यूआर कैटेगरी वाले टोटली ब्लाइंड या लो विज़न की। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर ओटी वाली है, ये बिलासपुर में है। और इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी से जो एलडी वाले हैं, जो ओएल, एएवी, डीडब्ल्यू, एलसी वाले हैं। फिर एक ही पोस्ट अवंतीपुरा में है, यहाँ पर ओएल, एएवी और डीडब्ल्यू, एलसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर ओटी की है, ये भी भोपाल में है। और ये एक पोस्ट है एससी वालों के लिए, जो एएसडी, एसएलडी और एमडी वाले हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर ओटी की है, ये न्यू दिल्ली में है। इसमें दिव्यांगजनों की 8 पोस्टें हैं, इसमें 2 पोस्ट तो जनरल कैटेगरी वालों की है, ओएल, ओए और एलसी वालों की। एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस वालों की है, ओएल, एएवी और एलसी वालों की। 3 पोस्ट ओबीसी वालों की है, ओएल, एएवी, एलसी वालों की। 2 पोस्ट एसटी वालों की है, जो ओएल, एएवी, एलसी वाले हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर ओटी की है, जो ऋषिकेश में है। यहाँ पर ओएल, एएवी और एलसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी ओटी की है, ये मदुरई में है। यहाँ पर एक पोस्ट अलग से है दिव्यांगजनों की, जो जनरल कैटेगरी के डेफ और एचएच वाले हैं। अगली पोस्ट भी ओटी की है, जो CAPFIMS में है। यहाँ पर एक पोस्ट 2 पोस्टें हैं, एक पोस्ट ओबीसी और एक एससी वाले दिव्यांगों की, जो ओएल, एएवी और डीडब्ल्यू, एलसी वाले हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट की, जो एम्स अवंतीपुरा में है। इसमें
एक पोस्ट अलग से है दिव्यांगजनों की, वो भी जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एचएच वाले हो या OA, OL, BL, AAV, DW, LC या ASD, SLD वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट भी यहाँ पर फार्मासिस्ट की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर अलग से कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन डेफ, एचएच और OL, BL, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी फार्मासिस्ट की है जो न्यू दिल्ली में है। इसमें 2 पोस्टें हैं, एक UR वाले दिव्यांगजनों की जो HH, OA, OL, BL, AAV, DW, LC वाले हैं और ASD, SLD वाले हैं, और एक पोस्ट OBC वाले दिव्यांगजनों की है जो ASD और SLD वाले हैं। दोस्तों अगली पोस्ट भी यहाँ पर फार्मासिस्ट की है, ये कोलकाता में है। यहाँ पर डेफ, एचएच, OA, OL, BL और BA, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कहीं पर कोई दिव्यांगजन एलिजिबल है, कहीं पर कोई दिव्यांगजन एलिजिबल है, जबकि पोस्ट सेम है। मान लीजिए फार्मासिस्ट में कहीं पर BA को लिया गया है, कहीं पर नहीं लिया गया है, तो इसलिए आपको जब फॉर्म भरना है तो ये ज़रूर देख लेना है कि कहाँ पर आप एलिजिबल है। इसीलिए मैं एक एक पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। फिर देखो अगली पोस्ट है यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, ये भोपाल में है। यहाँ पर एक पोस्ट है OBC वाले दिव्यांग के लिए, वो भी डेफ, HH वालों के लिए। फिर अगली पोस्ट भी फार्मासिस्ट की ग्रेड 2 वाली है और ये भुवनेश्वर में है। यहाँ पर भी एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग है, डेफ, HH, OL, BL, CP, LC, DW, AV, SD या SLD, MI या MD। फिर अगली पोस्ट भी फार्मासिस्ट की ही है, ये रायपुर में है। यहाँ पर एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांग है, वो डेफ हो, HH हो, OL हो, BL हो, CP हो, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI, MD कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर डेफ, HH, OA, BA, OL, BL, CP, LC, DW, AV, ASD, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट दोस्तों यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की है, ये मंगलागिरी में है और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ, HH, OA, BA, OL, BL, CP, LC, DW, AV, MDY, ASD, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टोर कीपर की, ये अवंतीपुरा में है और यहाँ पर HH वाले और OA, OL, BL, DW, AAV और LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी स्टोर कीपर की है, ये बिलासपुर में है। यहाँ पर एक पोस्ट अलग से EWS वालों के लिए है जो HI कैटेगरी में HH वाले हैं, ठीक है। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर स्टोर कीपर की है, ये ऋषिकेश में है और यहाँ पर लो विज़न, डेफ, HH, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD, ID, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर स्टोर कीपर जनरल वाली है, ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर एक पोस्ट है जनरल दिव्यांगों के लिए, वो भी HH, OA, OL, BL, DW, AAV, LC वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर स्टोर कीपर कम क्लर्क की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर एक पोस्ट है वो भी ST वाले दिव्यांगों के लिए, जिसमें लो विज़न, डेफ, HH, OA, OL, OAL, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर स्टोर कीपर की है जो कल्याणी में है। यहाँ पर एक पोस्ट है जनरल दिव्यांगों के लिए, वो भी ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक लर्निंग, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबल्ड वालों के लिए है। अगली पोस्ट है यहाँ पर कुक की और ये कलावती सारन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है। यहाँ पर अलग से तो कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन लो विज़न वाले, HH वाले और डेफ वाले, इसके अलावा OL, BL, CP, LC, DW, AAV और अदर कैटेगरी में ID, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट्स की है। यहाँ पर ये ऋषिकेश में है और इसमें OL, LV और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर ड्रेसर की है, ये भी कलावती सारन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है। यहाँ पर लो विज़न, HH, डेफ और DW, AAV और अदर कैटेगरी में ID, SLD, MI और MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर डेफ, HH, OA, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD और SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की है, जिसमें एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की जो जनरल कैटेगरी से डेफ और HH है उनकी। अगली पोस्ट यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 वाली है और ये देवघर में है। यहाँ पर एक पोस्ट है SC वाले दिव्यांगजनों की, ठीक है। उसमें VH, HH कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग से नहीं बताया गया कौन को दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की है, ये भुवनेश्वर में है। यहाँ पर एक पोस्ट है OBC वाले दिव्यांगों की, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ, HH, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI, ID, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं।
अगली पोस्ट है हाउस कीपर की, ये अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली उसमें है। और यहाँ पर एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांग है, ASD, ID, SLD, MI और MD वाले। अगली पोस्ट यहाँ पर नर्सिंग अटेंडेंट की है, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी वाले इंस्टीट्यूट में है। और एक पोस्ट यहाँ पर SC वाले VH कैंडिडेट की है। फिर नर्सिंग अटेंडेंट की ही पोस्ट है कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, यहाँ पर लो विज़न, डेफ HH और OL, CP, LC, DW, AV और SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर OT अटेंडेंट की है, ये अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में है। यहाँ पर एक पोस्ट जनरल दिव्यांगों की है जो HH कैटेगरी वाले हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट की है मल्टीटास्किंग की, ये भोपाल में है। इसमें एक पोस्ट अलग से दिव्यांगजनों की है जो जनरल कैटेगरी के टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, ये न्यू दिल्ली में है। इसमें 5 पोस्टें हैं दिव्यांगजनों की, एक जनरल दिव्यांगजनों की जो ASD वाले हैं, एक OBC वालों की जो ASD वाले हैं, एक फिर OBC वालों की जो HH, OL, BL, AAV, DW, LC और ASD वाले हैं, एक पोस्ट SC वाले जो HH वाले हैं, एक पोस्ट यहाँ पर ST वाले दिव्यांगों की जिसमें HH, OA, OL और AAV, DW, LC और ASD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर एक पोस्ट UR जनरल की है, उसमें कोई भी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ही है, ये CAPF IMS में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, एक OBC वाले ASD की और एक SC वाले HH वालों की। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर सेम है जो बिलासपुर में है, मतलब जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की। यहाँ पर एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की जो लो विज़न वाले हैं जनरल कैटेगरी के, ठीक है। फिर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है रायपुर में। यहाँ पर भी एक पोस्ट है दिव्यांगजनों की जो जनरल कैटेगरी के लो विज़न है, या डेफ HH है, या OL, DW, AAV या ASD, SLD, MI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर लैब अटेंडेंट की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्ट हैं, एक पोस्ट है UR की, एक है SC की, जिसमें लो विज़न वाले या डेफ HH वाले या OL, DW, AAV, ASD, SLD, MI या MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट भी लैब अटेंडेंट की है, ये भुवनेश्वर में है। यहाँ पर एक पोस्ट है SC वाले दिव्यांगों की जो लो विज़न, डेफ HH, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD या SLD या MI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, ये भी CAPF IMS में है। यहाँ पर एक पोस्ट है OBC वाले दिव्यांगों की जिसमें OA, OL, BL, AAV, DW और LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट न्यू दिल्ली में है, ये भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 8 पोस्टें हैं, जिसमें 2 पोस्ट है जनरल HH दिव्यांगों की, 2 पोस्ट है जनरल लो विज़न HH, OA, OL, BL, AAV, DW, LC और 2 पोस्ट है SC वालों की जिसमें लो विज़न HH, OA, OL, BL, AAV, DW, LC और इसके अलावा एक पोस्ट है ST वालों की जिसमें लो विज़न HH, OA, OL, BL, AAV, DW, LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर MLT की, ये रायपुर में है। इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उसमें टोटली ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डेफ HH हो या OL, OA, BA, CP, LC, DW, AAV या ASD, MI या MD वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 1 की, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, BA, OL और OL, CP, LC, DW, AAV, MDY, ASD या SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर मैं पोस्टें नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब ये समझ लो कि अलग से दिव्यांगों की पोस्ट नहीं है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, BA, OL, CP, LC, DW, AAV, MDY और ASD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, ये पर्स्ट्योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में है। और यहाँ पर दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, वो कोई भी हो, लो विज़न हो, डेफ HH हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट भी यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर लो विज़न, डेफ HH, OA, BA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV, MDY और ASD, ID, SLD, MI, MD अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर कोडिंग क्लर्क की है, ये ऋषिकेश में है, जिसमें OA, OL, BL, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर डेफ HH,
OA, OL, BL, OL, CP, LC और इसके अलावा DW, AAV, ASD या ID, SLD, MI वाले या MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है, ये पटना में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, एक जनरल कैटेगरी वाले और एक OBC वाले, जिसमें डेफ HH और OA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, SLD, ID, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है, ये ऋषिकेश में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, एक जनरल कैटेगरी वालों की, एक OBC वालों की, जिसमें HH, OL, BL, OL और CP, LC, DW, AAV और ASD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस की है, ये रायपुर में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 1 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जिसमें डेफ HH और OA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, ID, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड वाली है जो बीबी नगर में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, एक OBC और एक जनरल, जिसमें HH, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, ID, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की है जो मंगलागिरी में है। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH, OA, OL, OL, CP, LC, DW, AAV, MDY, ASD, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर स्टेनोग्राफर की है जो अवंतीपुरा में है। यहाँ पर लो विजन, OL, BL, DW, AAV, LC, ASD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली भी स्टेनो की है जो भोपाल में है। एक पोस्ट है यहाँ पर OBC वालों की, जिसमें OA, OL, BL, BA, OL, CP और इसके अलावा LC, DW, AV, MDY वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली भी स्टेनो की है जो मंगलागिरी में है, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH, OA, OL, OL, CP, LC, DW, AV, MDY और ASD, SLD, MI वाले या MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी स्टेनो की है जो ESIC दिल्ली में है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH और लोकोमोटर डिसेबल्ड वाले और ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग या मेंटल इलनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली भी स्टेनो की है जो हिमाचल में है, इसमें 1 पोस्ट है जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर स्टेनो की है जो MP में है। यहाँ पर ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली दिल्ली में है स्टेनो की, इसमें भी ब्लाइंडनेस, लो विजन और अगली जो तमिलनाडु में है उसमें भी ब्लाइंडनेस, लो विजन वालों की 1-1 पोस्ट है। फिर अगली पोस्ट भी यहाँ पर स्टेनो की है, ये इंग्लिश की है, ये कोलकाता में है। यहाँ पर डेफ HH, OA, OL, BA, BL, CP, LC, DW, AAV, MDY और इसके अलावा SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर हेल्थ एजुकेटर, सोशल फिजियोलॉजिस्ट की है जो ऋषिकेश में है। इसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH और OA, OL, BL, OL, CP, LC, DW, AAV और SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 2 की है, ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर 1 पोस्ट है जनरल दिव्यांगों की, जिसमें लो विजन, OA, OL, BL, DW, AV, LC, DW वाले अप्लाई कर सकते हैं। AAV वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, LC वाले भी, ठीक है। फिर मेडिकल सोशल वर्कर की है, ये बिलासपुर में है। 1 पोस्ट है यहाँ पर जनरल दिव्यांगों की, जिसमें लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर की है, ये ऋषिकेश में है। इसमें 1 पोस्ट है जनरल वाले दिव्यांगों की, जिसमें LV, OA, OL, BL और इसके अलावा DW, AAV, LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर वोकेशन काउंसलर की है जो ऋषिकेश में है और इसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, HH और OA, BA, OL, BL, OL, BL, OA, CP, LC, DW, AAV, MDY और SLD, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो अगली पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन की जो न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर 1 पोस्ट जनरल कैटेगरी वालों के लिए है जो HH की है, ठीक है। अगली भी टेक्नीशियन की है जो रेडियोथेरेपी की है और यहाँ पर एम्स ऋषिकेश में है। HH, OL, DW, AAV और LC, ASD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली यहाँ पर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन की है जो कोलकाता में है। यहाँ पर OA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की ऋषिकेश में पोस्ट है, इसमें HH, OL, DW, AAV और LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की है, ये मंगलागिरी में है। यहाँ पर डेफ HH और OA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV और ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली भी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की है जो CAPFIMS में है। यहाँ पर 1 पोस्ट है जनरल दिव्यांगों के लिए जो ASD और MI वाले हैं।
अगली पोस्ट भी यहाँ पर टेक्नीशियन की है जो एम्स न्यू दिल्ली में है, और एक पोस्ट है यहाँ पर ST वाले दिव्यांगों के लिए जो ASD-MI वाले हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है मंगलागिरी में। इसमें टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH, OA, OL, BL, OS, DW, AAV, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगली पोस्ट भी यहाँ पर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है जो दिल्ली में है। इसमें दिव्यांगजनों की 2 पोस्टें हैं, एक जनरल दिव्यांगों के लिए जो लो विज़न है, जनरल कैटेगरी वाले लो विज़न, और एक SC वाले जो HH वाले हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो जूनियर वार्डन की पोस्ट है हाउसकीपर, ये मंगलागिरी में है, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, BA, OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली भी यहाँ पर हाउसकीपर वाली है जूनियर वार्डन की, ये भोपाल में है। इसमें दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जिसमें OA, BA और OL, BL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है जो भुवनेश्वर में है, एक पोस्ट है यहाँ पर, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। इसमें OL, AAV, DW और LC वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ही है, ये विजयपुर में है, एक पोस्ट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए। फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ये कल्याणी में है, एक पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए है। अगली भी यहाँ पर कल्याणी में है, एक पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। फिर अगली स्टाफ नर्स की पोस्ट है गोरखपुर में, 2 पोस्टें हैं यहाँ पर, एक मेल PWD जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, एक फीमेल PWD SC कैटेगरी वालों के लिए है। केयर टेकर की पोस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी में, एक पोस्ट है जिसमें ST वाले HH वाले अप्लाई कर सकते हैं, ST के HH वाले, ठीक है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की, ये जोधपुर में है। इसमें जनरल कैटेगरी वाले जो लो विज़न, डेफ HH और OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, ID, SLD, MI वाले, MD वाले हैं, उनके लिए एक पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की है जो पटना में है, एक पोस्ट है यहाँ पर जनरल दिव्यांगों के लिए, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH और OA, OL, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट भी यहाँ पर सेम है जो ऋषिकेश में है, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो ऋषिकेश में है, और यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH, OA, OL, BL, OAL, CP, LC, DW, AAV और SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर फिजिसिस्ट की है जो रिपन्स में है, एक पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो SC हो, ST हो, जनरल कैटेगरी कोई भी हो। अगली पोस्ट यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की है जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में है, एक पोस्ट है यहाँ पर जो VH और HH वालों के लिए है। फिर अगली पोस्ट यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की है जो बिलासपुर में है, इसमें एक पोस्ट है जनरल वाले दिव्यांगों के लिए, वो भी HH वालों के लिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो एक पोस्ट है यहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर की जो पटना में है, इसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए, जिसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, डेफ HH और OA, OL, CP, LC, DW, AAV और ASD, ID, SLD, MI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट यहाँ पर ऋषिकेश में है लिफ्ट ऑपरेटर की, जिसमें OL, OA, BL, HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर आर्टिस्ट की है जो भोपाल में है, एक पोस्ट है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के टोटली ब्लाइंड, लो विज़न की, ठीक है। अगली है यहाँ पर मॉडलर की जो ऋषिकेश में है, इसमें OL, BL और LV और HH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2 की है जो भोपाल में है, इसमें जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए एक पोस्ट है, वो भी लो विज़न के लिए। अगली पोस्ट यहाँ पर लीगल असिस्टेंट की है जो ऋषिकेश में है, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, HH, डेफ और OA, BA, OL, BL, OL, BL, BLA और BL, OA, CP, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर ECG टेक्नीशियन की है जो कोलकाता में है, इसमें OA, OL, OL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन की पोस्ट है, यह अटल बिहारी वाजपेयी में है, यहाँ पर एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी वाले दिव्यांगों के लिए जो OH कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। और टेलीफोन ऑपरेटर की है कलावती सारन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है, यहाँ पर VH टोटली ब्लाइंड, लो विज़न, OH में OA, OL, BL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है वर्धमान महावीर में, ये OH कैटेगरी वालों के लिए है एक पोस्ट, ठीक है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की जो ऑल इंडिया कैडर पर है, इसमें टोटली ब्लाइंड, लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर बायोमेडिकल इंजीनियर की है
ये वर्धमान महावीर में है, इसमें एचएच वालों की एक पोस्ट है। अब देखो इसी में क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट जो डाइटिशियन की पोस्टें हैं उसमें एज जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पे लेवल इसमें 6 रहेगा आपका, और इसके लिए आपके पास में एमएससी वगैरह होनी चाहिए, और 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और एमएससी भी आप देख लेना, वो होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इसके अलावा डाइटिशियन वगैरह में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर डाइटिशियन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। वार्डन की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर आपके पास में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा इन होम साइंस में हो, या डिप्लोमा इन साइंस में हो, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हिंदी में काम करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में मिनिमम 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इन सब पर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्टें हैं उसके लिए 21 से 30 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या आपने एमबीए या पीजी डिप्लोमा मैनेजमेंट आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स में है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी आपके पास में 21 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए, और डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर आप काम कर पाओ। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और बाकी आपको कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए 12th होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास में टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर होनी चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में 27 वर्ष तक की एज मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को तो 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन में इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। देखो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो एलडीसी वाली पोस्ट है उसके लिए भी आपके पास में 12th हो, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में हो, और इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर आपको आता हो अच्छे से, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो एक बार आप भी अच्छे से देख लेना, मतलब जहाँ पर अप्लाई करोगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, किस जोन में अप्लाई करोगे, ये सब देखोगे तो उसमें क्वालिफिकेशन भी आप देख लेना। वैसे तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क वाली पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर भी आपके पास में 12th होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और कंप्यूटर पर काम भी करना आना चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं आराम से। कहीं कहीं पर अपर डिवीज़न क्लर्क में टाइपिंग भी मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो ये आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, जैसे भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से देख लेना। दोस्तों जो असिस्टेंट इंजीनियर वाली पोस्ट है उसके लिए आपके पास में 35 वर्ष तक एज होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपका हुआ हो सिविल इंजीनियरिंग में, और 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसी तरीके से अगर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जाना है तो उसमें ग्रेजुएशन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या डिप्लोमा जो भी है, तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। जो मैकेनिक वाली पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में मैट्रिक हो, आईटीआई डिप्लोमा हो, और इसके अलावा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए बीएससी वगैरह है आपके पास में तो आप अप्लाई कर सकते हो, एमएससी वगैरह भी हो तो अच्छी बात है। अगर किसी को इलेक्ट्रीशियन वाली पोस्ट पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास में 10th हो, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो आपके पास में रिलेटेड ट्रेड में, और इसके अलावा 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों जो वायरमैन की पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए, और आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो वायरमैन में। पंप मैकेनिक वगैरह के लिए आपके पास में 12th साइंस से होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइज़र वगैरह की पोस्ट जो है उसके लिए आपके पास में डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या बायोमेडिकल या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए 12th होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो ओटी असिस्टेंट वाली पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में बीएससी वगैरह है, या बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा बीएससी एनेस्थेसिया वगैरह में है, तो आप अप्लाई यहाँ पर
कर सकते हो। आप किस में अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर ज़रूर देख लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग अलग है सभी पोस्ट के लिए। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए ज़रूर देख लेना। जैसे टेक्नीशियन ओटी वाली है जो अवंतीपोरा में थी, उसके लिए बीएससी इन ओटी टेक्निक्स वगैरह में है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपका 12th साइंस साइड से है, उसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन ओटीपी टेक्निक्स है और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मांगी जा रही है। फार्मासिस्ट के लिए आपके पास में 21 से 27 वर्ष तक एज होनी चाहिए और यहाँ पर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में किया हो और आप फार्मेसी में रजिस्टर्ड हो, और इसके अलावा अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी फार्मासिस्ट में जाना चाहते हो वो यहाँ पर देख सकते हो। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आपके पास में ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो जूनियर स्टोर ऑफिसर की पोस्टें हैं उसके लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में हो या बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर के लिए आपके पास में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा मटेरियल्स मैनेजमेंट में हो या बैचलर डिग्री इन मटेरियल्स मैनेजमेंट में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी जो आगे पोस्टें हैं आप उनको देख सकते हो। कुक वगैरह की जो पोस्टें थी उसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। ड्रेसर वगैरह की पोस्ट के लिए भी आपके पास में मैट्रिक्स होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाउस कीपर के लिए आपकी एज जो मांगी गई है वो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। इसके लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग में होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। नर्सिंग अटेंडेंट वगैरह की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में मैट्रिक यानी 10th होना चाहिए और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में केवल और केवल 10th है तो अप्लाई कर सकते हो। 10th है या ITI है, दोनों में से कोई भी हो, या तो 10th हो या ITI हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऑफिस स्टोर अटेंडेंट वाली है मल्टीटास्किंग वाली उसके लिए भी आपके पास में 10th है या ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज भी यहाँ पर 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो जितने भी साथी ऐसे हैं जिन्होंने केवल 10th किया है वो ऑफिस अटेंडेंट वगैरह वाली पोस्टों पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्टें हैं उसके लिए 18 से 27 वर्ष एज है। आपके पास में 12th साइंस साइड से होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा 2 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में 12th साइंस से होना चाहिए और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में, ठीक है, और 2 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो टेक्नीशियन वगैरह वाली पोस्टें हैं उसके लिए आपने BSc वगैरह किया हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वगैरह में तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जो लाइब्रेरियन वगैरह की पोस्टें थी उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या BSc डिग्री या इसके इक्वेलेंट कोई डिग्री हो या बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस वगैरह में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। कोडिंग क्लर्क वगैरह के लिए 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है और यहाँ पर आपने BSc मेडिकल रिकॉर्ड्स में किया है तो अप्लाई कर सकते हो या 12th साइंस से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह है मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपके पास में BSc है या 12th साइंस से है और 6 मंथ्स का डिप्लोमा वगैरह है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल असिस्टेंट वगैरह के लिए आपके पास में डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर डिक्टेशन भी होगा आपका जिसमें 30 मिनट इंग्लिश और 55 मिनट हिंदी वगैरह का कंप्यूटर पे ये लिया जाएगा तो आप यहाँ पर अगर जाना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। स्टेनो वगैरह के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और आपसे स्टेनो आती हो तो आप यहाँ पर भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों काउंसलर के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग फिजियोलॉजी में
फिजियोलॉजी या क्लिनिकल फिजियोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो हेल्थ एजुकेटर सोशल फिजियोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में एमए एमएससी डिग्री है फिजियोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर एमफिल है तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सोशल वर्कर वगैरह के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए और 8 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सोशल वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन वगैरह के लिए दोस्तों आपके पास में बीएससी इन रेडियोग्राफी रेडियोथेरेपी वगैरह में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके सामने जाकर पहले आप क्वालिफ़िकेशन अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि कहीं कहीं पर अलग अलग भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप पटना से या भोपाल से जहाँ से भी करोगे तो उसके सामने एक बार जाके क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देखना। वार्डन वगैरह की पोस्ट के लिए दोस्तों आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग या मटेरियल मैनेजमेंट या पब्लिक रिलेशंस वगैरह में अगर है और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए आपके पास में 12th होना चाहिए प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी होना चाहिए 1 ईयर की ड्यूरेशन वाला, ठीक है। और 4 वर्ष का लगभग यहाँ पर इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 200 बेड वाले हॉस्पिटल का। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए आपके पास में 12th तो साइंस से होने चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, और उसके साथ में अगर बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है तो अच्छी बात है, ठीक है। और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। वर्कशॉप वगैरह वाली जो पोस्टें हैं जो वर्कशॉप टेक्नीशियन की है उसके लिए आपके पास में 10th होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब RCI में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है लगभग पोस्टों की क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दी। फिर भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी क्वालिफ़िकेशन एक बार आप अपने आप भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि जहाँ से आप अप्लाई करोगे और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी क्वालिफ़िकेशन आप ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी देख लेना। अब जितने भी साथी ऐसे हैं जो स्क्राइब वगैरह के रूल्स जानना चाहते हैं तो उनको भी यहीं पर बता देता हूँ। देखो, स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम के लिए क्या करना है पहले ये समझ लो। जिन साथियों को स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है वो यहाँ पर ध्यान से देखो। जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आते हैं या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या जो CP वाले हैं, उनको अपेंडिक्स A1 अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भरोगे तो तभी आपसे ये अपलोड करवाया जाएगा। आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करवाया जाता है तो वो भी कर देना। और पार्ट A1 अपेंडिक्स A1 तो आपको अपलोड ही करना है। इस PDF में दिया हुआ है। जितने भी ब्लाइंडनेस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म और CP वाले हैं वो अपेंडिक्स A1 को डाउनलोड करेंगे और उसको निकलवा के उस पर अपना साइन वाइन करेंगे, उसको भर के अपलोड करेंगे, ठीक है। और इन कैटेगरी के अलावा और भी जितने दिव्यांग साथी हैं जो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं और उनको लिमिटेशन है लिखने में, वो स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहते हैं तो उनको अपेंडिक्स A1 भी अपलोड करना रहेगा और अपेंडिक्स A2 भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अपेंडिक्स A1 और अपेंडिक्स A2 दोनों अपलोड करने होंगे। और अपेंडिक्स A1 A2 जो है इस पर आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साइन भी करवाना पड़ेगा, तभी आप इसको अपलोड करोगे। और एक बात और समझ लेना, जब आप फॉर्म भरो तो फॉर्म भरते हुए ही अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए तो उसके लिए यस करना है, वरना बाद में फिर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपसे ये अपलोड करवाया जा रहा है फॉर्म भरते हुए अपेंडिक्स A1 या A2 तो आपको फॉर्म भरते हुए ही अपलोड करना होगा। इसलिए अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए तो पहले ही इसको बनवा लो। अब जितने भी साथी ऐसे हैं जो 40% से कम वाले हैं तो उनको अपेंडिक्स A1 और अपेंडिक्स A3 बनवाना होगा डॉक्टर से, ठीक है, और उसको अपलोड करना होगा। देखो लिखा है अपेंडिक्स A1 और A3। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। जितने भी साथी ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस है और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दोनों हाथों से दिव्यांग है और CP वाले हैं, उनको बस अपेंडिक्स A1 अपलोड करना है और किसी डॉक्टर वगैरह के साइन नहीं करवाने हैं। इनके अलावा और जितने भी दिव्यांग साथी हैं जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपको स्क्राइब चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, अगर आपको स्क्राइब नहीं चाहिए एक्स्ट्रा टाइम ही चाहिए तो भी आपको अपेंडिक्स A1 और A2 बनवाना ही पड़ेगा। और जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दोनों हाथों वाले या CP वाले या ब्लाइंडनेस वाले हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो 40% से कम वाले हैं उनको अपेंडिक्स A1 और A3
बनवाना पड़ेगा। और जो 40% से ज़्यादा वाले हैं या 40% वाले हैं उनको अपेंडिक्स A1 और A2 बनवाना पड़ेगा। और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में दोनों हाथों से या ब्लाइंडनेस या CP वाले हैं उनको अपेंडिक्स A1 अपने आप ही भरकर अपलोड करना है। और स्क्राइब के लिए अगर मैं बात करूं तो स्क्राइब आप अपना भी ले सकते हो या एम्स से भी ले सकते हो, पर जब आप फॉर्म भरोगे तभी आपको बताना होगा। अगर आप अपना लोगे तो उसमें हो सकता है आपसे डिटेल वगैरह मांगे, और अगर आप एम्स का लोगे तो आप एम्स वाले पर क्लिक कर देना। और आप अपना जो स्क्राइब ले जाएंगे वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए। मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें 10th तक का क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपका स्क्राइब 9th का होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब वगैरह चाहिए तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा करना होगा, मतलब अपलोड वगैरह करना होगा, वरना बाद में आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। और इन सब एग्ज़ाम में पास होने के लिए दिव्यांगजनों को 30% लाना ज़रूरी है। अगर आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें से आपको 30% नंबर लाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें याद रखना। अगर अभी मैं इसमें सिलेबस बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सिलेबस आप इस PDF में देख लेना। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से और भी जो कुछ देखना हो वो देख लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।